घर बदलते रहे पर ज्योत एक ही थी। और जितने भी गुरु हैं, चाहे वो सतगुरु नामदेव जी हैं, सतगुरु रविदास महाराज जी, सतगुरु कबीर साहब, साध संगत जी, शरीर इनके घर अलग अलग थे पर ज्योत एक ही थी, एक ही विचारधारा। और आज उसी ज्योत में से साध संगत जी सतगुरु अर्जन देव महाराज जी फरमाते हैं कि जो भी परमात्मा का नाम जपता है, गुरु से गुरु मंत्र ले लेता है, सोहंग सतनाम जपता है, साध संगत जी जिस बोलत मुख पवित्र होए, कि साध संगत जी जिसके बोलने से ही जो मुख है ना वो पवित्र हो जाता है। बहुत सारे कथावाचक हैं, कीर्तन करने वाले हैं, साध संगत जी जब वो सिमरन कराते हैं तो साध संगत जी वो पहले जरूर कहते हैं कि अपनी रसना को पवित्र करिए। आइए साध संगत जी थोड़ी देर सिमरन करें और इस रसना को पवित्र कीजिए। और साध संगत जी ये सत्य है कि अगर हम हर रोज मेडिटेशन करते हैं, परमात्मा का सिमरन करते हैं, साध संगत जी सुबह शाम हम अभ्यास करते हैं, समाधि लगाकर बैठ जाते हैं, सारा दिन काम धंधा करते करते परमात्मा का सिमरन करते हैं, तो साध संगत जी ये जो रचना है ना ये पवित्र हो जाती है। इससे इस रचना से फिर कोई गाली नहीं निकलती। जैसे हम किसी को बुरा भला कहते हैं ना, बहुत लोगों की आदत होती है, साध संगत जी बात बात पे गालियां निकालते हैं, बात बात पे ऐसे शब्द बोलते हैं जो हम घर परिवार में नहीं बोल सकते, बात बात में साध संगत जी। और सदगुरु जी फरमाते हैं कि जो परमात्मा का सिमरन करेगा उसकी जो रचना है बड़ी पवित्र हो जाती है। और साध संगत जी जब वो बोलेगा तो सामने वाले को भी पता लगता है कि भाई ये इंसान सत्संगी है। साध संगत जी उसकी जीभा से कभी भी कोई बुरा शब्द नहीं निकलेगा, उसकी जीभा से कभी भी किसी को हर्ट करने वाला, कहने का मतलब दिल दुखाने वाला शब्द नहीं निकलेगा। वो जब भी बोलेगा साध संगत जी वो मीठी बाणी ही बोलेगा, क्योंकि जो भी परमात्मा का नाम जपता है, सदगुरु जी फरमाते हैं जिस बोलत मुख पवित्र होए, कि उसका जो मुख है वो पवित्र हो जाता है। और साध संगत जी फिर ये जो परमात्मा का जाप है सोहंग सतनाम का, ये साध संगत जी हमारे मन में चला जाता है। और मन में जाने के बाद तो साध संगत जी हम पता नहीं कहां पहुंच जाएंगे। वो परमात्मा की इच्छा हुई तो हम जरूर वहां पर बेगमपुरा धाम में पहुंचेंगे। और साध संगत जी बार बार विनती, जब भी पहुंचेंगे जीते जी पहुंचेंगे, मरने के बाद कोई स्वर्ग कोई बेगमपुरा नहीं मिलना, जो कुछ मिलना है वो जीते जी मिलना है। और इसलिए बार बार कहते हैं साध संगत जी समा बड़ा कीमती है। अभी कल हम जश्न मना रहे थे कि 2025 आने वाला है, आ गया है, और आज साध संगत जी एक दिन पुराना भी हो गया। कितने ही साल चले गए साध संगत जी, और हम अपना जो समय है वो बर्बाद करते जा रहे हैं। पर आप लोग बड़े भाग्यशाली हो साध संगत जी कि गुरुओं की वाणी आपको समझ आने लग गई और आप अपने समय की कदर कर रहे हो, क्योंकि गुरबाणी भी फरमाती है वक्त विचारे सो बंदा होए। साध संगत जी जो समय को विचार लेना, समय के अनुसार चले, वही साध संगत जी सच्चा इंसान है। तो आज गुरु जी ने पहले ही पंक्ति में बड़ी सुंदर बात कही है, जिस बोलत मुख पवित्र होए, कि जिसके बोलने से मुख पवित्र हो जाता है, ये जो रचना है बड़ी पवित्र हो जाती है, कोई बुरा शब्द नहीं निकलता। और इस रचना से वो जब भी बोलेगा सत्य ही बोलता है। साध संगत जी आगे गुरु जी कहते हैं जिस सिमरत निर्मल है सोए, कि साध संगत जी जिसका सिमरन करने से ये जो मन है ना निर्मल हो जाता है। अभी बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारा ना जब हम सिमरन करने बैठते हैं तो हमारा मन नहीं लगता, मन में बुरे बुरे ख्याल आते हैं, बुरी बुरी बातें आती हैं। तो साध संगत जी आज आपको खुद जवाब मिल गया गुरबाणी में से, कि जब आप अभ्यास करने बैठते हो ना, साध संगत जी एक छोटी सी बात बताता हूं। हमारे भारत में क्या होता है, खासकर पंजाब में हमारे ज्यादातर लोग दिवाली पे सफाई करते हैं साध संगत जी, दिवाली के ऊपर। और जब वो सफाई करते हैं ना, और दिवाली पे सफाई इसलिए साध संगत जी ना गर्मी होती है ना सर्दी होती है, ज्यादा गर्मी में भी सफाई नहीं की जा सकती इतने बड़े मकान की साध संगत जी, और ज्यादा सर्दी में भी, क्योंकि इधर सर्दी भी बहुत ज्यादा होती है जैसे आज है। और इसलिए साध संगत जी जब लोग घर की सफाई करते हैं ना,
तो कितना ही उसमें साध संगत जी ऐसी ऐसी चीजें निकलती हैं जो किसी काम की नहीं होती। और सफाई करने वाला ये सोचता है, मैंने बहुत लोगों से सुना है कि इतना कबाड़ था हमारे घर में, इतनी फालतू चीजें पड़ी थी हमारे घर में, इतना कूड़ा करकट था, इतनी गंदगी थी, और साथ संगत जी कितना सारा सामान हम निकालते हैं जब सफाई करते हैं, वो हमारे सामने आता है। साथ संगत जी बड़े ध्यान से सुनिए, जब आप सफाई करोगे ना पूरे घर की, बहुत सारी चीजें जो आपको कभी दिखी नहीं और आपको लगा भी ये हमारे काम की हैं, तो जब सफाई करोगे बहुत कूड़ा करकट निकलता है, बहुत फालतू की चीजें निकलती है। इसी प्रकार साथ संगत जी जब आप सिमरन करने बैठोगे ना, आप अमृत वेले समाधि लगाओगे, संध्या वेले समाधि लगाओगे, तो साथ संगत जी आपके मन में जितना कूड़ प्रसार है वो सामने आएगा। क्योंकि जैसे दिवाली पे आप सफाई करते हो, गंदगी बाहर निकालते हो, आपके सामने आती है। इसी प्रकार साथ संगत जी जब आप सिमरन करोगे, आपके सामने आपके मन की जो गंदगी है वो आएगी। और हम साथ संगत जी सोचते हैं कि पता नहीं बुरे बुरे ख्याल क्यों आते हैं। साथ संगत जी जो भी इंसान सिमरन करता है, अभ्यास करता है, अमृत वेले उठ के कोशिश करता है कि मैं समाधि लगाऊं, साथ संगत जी उसके मन की जितनी गंदगी है वो धीरे धीरे करके बाहर निकलेगी। इसलिए हमारे सामने आती है कि तेरे मन में ये कुछ है, इसे बेटा बाहर निकाल और हर रोज अभ्यास किया कर। इसलिए साथ संगत जी आज का दूसरा वचन भी बड़ा सुंदर है। गुरु जी ने पहला उपदेश दिया कि परमात्मा का सिमरन करने से, सोहंग सतनाम जपने से साथ संगत जी ये जो रसना पवित्र हो जाती है। रसना बड़ी साथ संगत जी इतनी पवित्र हो जाती कि इसकी जुबान से कोई बुरा शब्द नहीं निकलता। और दूसरा साथ संगत जी जिस सिमरत निर्मल है सो, इसका मन निर्मल हो जाता है, इसके मन में से लालच निकल जाता है, इसके मन में से वासना खत्म हो जाती है, इसके मन में से अहंकार खत्म हो जाता है। कहने का भाव साथ संगत जी जितने भी द्वेष है ना इसके मन के, सारे बाहर आ जाते हैं। और इसलिए गुरु जी कहते हैं जिस सिमरत निर्मल है सोए। और साथ संगत जी जो साधु होता है ना, इसलिए साधु का कोई दोस्त नहीं, कोई दुश्मन नहीं, उसे कैसा भी खाना मिल जाए साथ संगत जी, कैसे भी कपड़े मिल जाए, तो साथ संगत जी दिखावा नहीं करता, बड़ा निर्मल रहता है। और जब भी वो बोलेगा साथ संगत जी सबका भला ही मांगेगा, किसी का विरोध नहीं करता, सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई, ऐसे ही शब्द निकलेंगे। सब में हर है, हर में सब है, हर अपनों जिन जाना। और साथ संगत जी मैं एक बार फिर विनती कर दूं, जब भी आप अभ्यास करने बैठोगे, अगर आपके मन में बुरे बुरे ख्याल आ रहे हैं ना, तो इसका मतलब साथ संगत जी आपके मन की सफाई हो रही है। घर में सफाई करते हो, गंदगी सामने आती है। इसी प्रकार जब मन की सफाई होगी, जो मन में कूड़ पसार भरा हुआ है वो सामने आएगा। पर साथ संगत जी डोलिए मत, घबराइए मत और हौसला मत हारिए, क्योंकि आपको बताया था कि ये 5 अवस्थाएं होती हैं। बिल्कुल अंत में जाके साथ संगत जी सचखंड मिलता है। पहले 4 खंड में से आप निकल के जाओगे, फिर 5वें खंड में जाओगे। तो साथ संगत जी बहुत कुछ होता है। और बिनती जब कुछ हो तो किसी को बताया मत करो। और बिल्कुल जो सचखंड के बाहर जब दरवाजे पे खड़ जाओगे, तो गुरु जी कहते हैं कि बेटा वहां पे फिर हमारी नहीं चलनी साथ संगत जी। गुरु जी फरमाते हैं ये जो हीरा है ना, मर्जी वाकी सैन विचार है तो हीरा हाथ पर है। जब हम हीरे तक पहुंच सकते हैं साथ संगत जी, पर वो हीरा हमें मिले ना मिले ये उसकी मर्जी है। आज तक किसी भी गुरु ने ये नहीं कहा कि मैंने परमात्मा की प्राप्ति की। साथ संगत जी सभी गुरुओं के एक ही फरमान है कि परमात्मा की कृपा हुई, फिर वो हीरा हाथ पड़ा। गुरु रविदास महाराज जी कहते हैं ना, मर्जी वाकी सैन विचार है तो हीरा हाथ पर है। और इसलिए साथ संगत जी सिमरन करते रहिए। अगर मन में बुरे बुरे विचार आते हैं, इसका मतलब आप सही जा रहे हो, आपके मन की गंदगी जो है बाहर आ रही है। और जो चीज गंदगी जब बाहर आती है वो दिखती है साथ संगत जी, तो घबराइए मत। बहुत लोग हैं जो कहते हैं कि मैं सिमरन करता हूं तो बुरे बुरे ख्याल आते हैं। तो साथ संगत जी आपका जो मन है वो साफ हो रहा है। और आगे गुरु जी कहते हैं जिस आराध्य जम किछ ना कहे। साथ संगत जी यही बात सतगुरु अर्जन देव महाराज जी से पहले सतगुरु रविदास महाराज जी भी यही समझा कर गए थे हमें, और आज भी समझा रहे हैं। मोहे जम डंडा न लाग गई तजलै सरब जंजाल। कि साथ संगत जी जो परमात्मा का सिमरन करेगा सारे जंजाल छोड़ देगा, उसे जमदूतों का डर भी नहीं रहता।
कह कबीर मोहि ब्याज चले हैं एक पुरख भगवाना, राम राय सो दुल्हो पायो असवड पाग हमारा। साहब संगत जी, फिर वो राजा राम आता है, वो सारी दुनिया का मालिक, और उसे जमदूत कुछ नहीं कहते। नहीं तो साथ संगत जी, जब हम दुनियावी दुनिया जी के जाते हैं ना, हम लालच भी करते हैं, अपनों को धोखा भी दे रहे हैं, हमारे अंदर द्वेष भी है, ईर्खा भी है, निंदा चुगली भी है, अहंकार भी है, तो गुरुजी फरमाते हैं बेटा फिर तुझे जमदूत ही लेने आएंगे। साथ संगत जी, परमात्मा नहीं लेने आएगा। पर जो लोग सत्य के मार्ग पर चलते हैं, अपनी जिम्मेवारियां बड़ी ईमानदारी से निभा रहे हैं, माता पिता की सेवा कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा लिखा रहे हैं, कोई भी काम करते हैं ईमानदारी से कर रहे हैं, और इस जीवा से परमात्मा का सिमरण कर रहे हैं, सदगुरु जी फरमाते हैं जिस आराधा जम किछ ना कहे। कि साथ संगत जी, वो परम पिता परमात्मा का सिमरण करने से जमदूत भी कुछ नहीं कहते, वो भी बड़ा मान सत्कार करते हैं। और आगे गुरु जी कहते हैं जिसकी सेवा सब कुछ लह। कि साथ संगत जी, जिसकी सेवा करने से आपको दुनिया की सारी वस्तुएं मिल जाएंगी। तो साथ संगत जी, ये भी बहुत बड़ा सत्य है। जिस धन को, जिस रिद्धि सिद्धियों को लोग ढूंढते फिरते हैं, सिमरण करने वालों के पीछे लगी फिरती हैं। और ये साथ संगत जी, जितने भी गुरु हैं सभी ने कहा है, जैसे गुरु रविदास महाराज जी कहते हैं ना, सुख सागर सुरतर चिंता मन काम देन बस जाके, चार पदार्थ अष्ट दशा सिद्ध नवनिध कर तल ताके। साथ संगत जी, रिद्धि सिद्धियां उसकी हाथ की हथेली पे आ जाती हैं। और किसके? गुरु जी कहते हैं कि बेटा जो नाम जपता है, जो मेडिटेशन करता है, परमात्मा का सिमरण करता है। पर साथ संगत जी, बेनती, बहुत सारे लोगों के पास जब थोड़ी सी पावर आती है ना, जैसे दुनिया में साथ संगत जी कोई छोटा मोटा ऑफिसर बन जाए ना, तो उसके अंदर अहंकार आ जाता है। बहुत लोग हैं कि मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं साथ संगत जी। इसी प्रकार जब आपको कुछ थोड़ा बहुत मिले ना साथ संगत जी, ये मत सोच लेना कि मेरे ऊपर तो परमात्मा की कृपा हो गई, अब तो मैं आम लोगों से अलग हो गया। साथ संगत जी, 5 खंड हैं, जब तक आप सचखंड में नहीं पहुंचते, हमारा जो सफर है वो अधूरा ही रहता है। और गुरु जी कहते हैं जिसकी सेवा सब कुछ लह, कि बेटा सेवा किया कर परमात्मा की। अब साथ संगत जी, सोचने वाली ये है कि परमात्मा तो दिखाई तो देता ही नहीं, परमात्मा तो हमने देखा ही नहीं, तो उसकी सेवा कैसे करें? तो साथ संगत जी, गुरु जी ने इसका भी जवाब दिया है, रविदास पिया है बस रहो मानव प्रेम माए। साथ संगत जी, मानवता से प्यार की, जैसे बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने मानवता की सेवा की, और साथ संगत जी अमर हो गए, कितनी बड़ी पोस्ट पे पहुंचे साथ संगत जी, भारत का संविधान लिखा, कानून मंत्री बने। और साथ संगत जी, सरकार में थे भी नहीं, उनकी पार्टी में भी नहीं थे साथ संगत जी, फिर भी कानून मंत्री बन गए। देखिए साथ संगत जी, उनके साथ भी नहीं थे फिर भी। और जिन लोगों को हजारों सालों से पढ़ने लिखने का अधिकार था साथ संगत जी, उनको चांस भी नहीं मिला। और किसको आगे लाया गया? बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। क्योंकि साथ संगत जी, ये गुरबाणी का फरमान भी है कि जो परमात्मा की सेवा करता है साथ संगत जी, वो अमर हो जाता है, युगों युगों तक उसका नाम रहता है। और बड़ी गहरी बात आज सदगुरु अर्जन देव महाराज जी ने लिखी है, क्योंकि आम लोग सोचेंगे भी परमात्मा तो हमने देखा ही नहीं, तो गुरु जी तो कहते हैं जिसकी सेवा सब कुछ लह। परमात्मा कोई इंसान तो है नहीं जिसकी जाके सेवा कर दें। तो साथ संगत जी, मैं बता दूं परमात्मा की सेवा कैसे होती है। अगर कोई भूखा है, गरीब है, उसके घर में रोटी का इंतजाम कीजिए। साथ संगत जी, हो सके तो उसे कोई रोजगार दिला दीजिए। साथ संगत जी, रोटी देने से, खाना ठीक है, भूखे को खाना दीजिए, पर उससे भी बड़ा साथ संगत जी कर्म पता क्या होता है? उसके घर में रोजगार दे देना। साथ संगत जी, बहुत बड़ा पुण्य का काम है। और बाबा साहब ने भी तो यही किया है। साथ संगत जी, हमारी रोटी का इंतजाम कर दिया उन्होंने। रोटी के साथ साथ तो आज हम बंगला, कोठी, गाड़ी कार वाले भी हो चुके हैं। ये बाबा साहब यही तो करके गए हैं कि इन लोगों को रोजगार दे दूं, ये अपने आप ऊपर आ जाएंगे। और साथ संगत जी, कोई भूखा है रोटी खिलाइए, कोई बच्चा पढ़ना चाहता है, पैसे नहीं है पर पढ़ने में बड़ा इंटरेस्ट रखता है, दिलचस्पी, उसे पढ़ाइए। साथ संगत जी, अकेले नहीं कर सकते तो कोई टीम बना लीजिए। साथ संगत जी, कोई बीमार है, तड़प रहा है, पैसे नहीं है, उसका इलाज कराइए। अपने माता पिता की सेवा करो, उनको संभालो। तो साथ संगत जी, मानवता की सेवा करना ही सदगुरु अर्जन देव महाराज जी फरमाते हैं जिसकी सेवा सब कुछ लह।
इसे कहते हैं साध संगत जी, हर इंसान में परमात्मा बैठा है ना, तो इसीलिए तो कहा जाता है नर सेवा नारायण सेवा। साध संगत जी, जो इंसानों की सेवा करता है वो नारायण की सेवा हो जाती है, परमात्मा की सेवा। तो साध संगत जी, ये जो पंक्ति लिखी है सदगुरु अर्जन देव महाराज जी ने, क्योंकि आम इंसान यही सोचेगा कि सदगुरु अर्जन देव महाराज जी कहते परमात्मा की सेवा किया कर, पर परमात्मा तो मुझे दिखाई नहीं देता। तो साध संगत जी, जितने भी इस ग्रुप में बैठे हैं सब परमात्मा का ही रूप है। मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान, कह कबीर ए राम की अंश। साध संगत जी, ये राम की अंश है, जो आपके अंदर आत्मा है ये परमात्मा की ही ज्योत है। तो साध संगत जी, इंसानों की सेवा कीजिए। और ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, आज सदगुरु अर्जन देव महाराज जी ने भी कहा, और सदगुरु रविदास महाराज जी भी यही कहते हैं, रविदास पिया है बस रहे मानव प्रेम माए। साध संगत जी, मानवता से प्यार कीजिए, वो परम पिता परमात्मा आपको बाहों में ले लेगा। साध संगत जी, और मैंने आपको एक दिन प्रसंग भी सुनाया था कि साध संगत जी, मानवता की सेवा करने से कैसे परमात्मा मिलता है। आपको एक फकीर की कहानी सुनाई थी साध संगत जी, कि किसी राजा के, साध संगत जी राजा के राज्य में गया, फकीर लोगों की सेवा करता है। साध संगत जी, बीमार का इलाज कर रहा है, भूखे को रोटी खिला रहा है, और साध संगत जी लोगों को सत्य के साथ जोड़ रहा है। जब राजा को पता लगा कि मेरी प्रजा को, साध संगत जी, मेरी प्रजा की कोई सेवा कर रहा है, गरीबों की मदद करता है, बच्चों को शिक्षा दे रहा है, इतना कुछ कर रहा है, तो साध संगत जी राजा से रहा नहीं गया और उस फकीर को अपने दरबार में बुलाया बड़े मान सत्कार के साथ। और साध संगत जी, फकीर के आते ही राजा ने नमस्कार की, अपने बराबर बैठाया। अब उस फकीर से राजा जी पूछते हैं कि महाराज जी, महात्मा जी, मैंने सुना है कि आपने परमात्मा के दर्शन दीदारे किए हुए हैं। मैंने जितने भी लोगों से सुना, आपके चेहरे को देखकर भी लगता है बड़ा रूहानी चेहरा है, और सभी ये कहते हैं कि आप परमात्मा के दर्शन कर चुके हो। तो महात्मा जी, मुझे भी बताइए ना कोई रास्ता, मैं भी बचपन से बड़ा धार्मिक हूं, मैं भी परमात्मा से, रब से मिलना चाहता हूं। तो साध संगत जी, साधु मुस्कुराया, वो जो फकीर था, वो राजा से कहा कि राजा जी, बस जैसे आज आपके दर्शन हो गए ना मुझे, इसी प्रकार यही रास्ता है परमात्मा से मिलने का। तो साध संगत जी, राजा बड़ा हैरान, ये बड़ी अजीब सी बात की। और राजा को यह भी पता था कि साधु संत हमेशा रहस्यमय बातें ही करते हैं, कि साध संगत जी उनका समझाने का तरीका बड़ा अलग होता है। उन्होंने फिर विनती की कि महात्मा जी, गुरु जी, मुझे भी कोई रास्ता दिखाइए, मैं भी परमात्मा के दर्शन करना चाहता हूं। साध संगत जी, फकीर ने फिर वही जवाब दिया कि राजा जी, एक ही रास्ता है, जैसे आज मुझे आपके दर्शन हो गए, इसी प्रकार मुझे परमात्मा के दर्शन हो गए थे, इसी प्रकार आज आपको भी दर्शन हो जाएंगे किसी दिन। साध संगत जी, राजा ने फिर विनती की कि महात्मा जी, आपकी बातें मुझे समझ नहीं आ रही हैं, क्योंकि आमतौर पर साध संगत जी उस समय क्या था, कोई कहता था भाई पूजा पाठ किया कर, ये पढ़ा कर, वो मंत्र जप। तो साध संगत जी, राजा ने फिर विनती की कि महात्मा जी, मुझे बातें नहीं समझ आ रही, आप पहुंचे हुए फकीर हो, मुझे पता है, तो मुझ पर कृपा कीजिए। साध संगत जी, फकीर ने फिर कहा कि राजा जी, आपने मुझे यहां बुलाया, आपके दर्शन दीदारे दे दिए ना, तो जैसे मुझे आपके दर्शन हो रहे हैं, आज मैं आपके दर्शन कर पा रहा हूं, इसी प्रकार वो परम पिता परमात्मा मुझे दर्शन देके गया है। तो साध संगत जी, राजा समझ गया और परमात्मा का सिमरन कर, परमात्मा का जयकारा लगाते हुए साध संगत जी उसको याद करते हुए साधु संतों के चरणों में पड़ गया, और उनके चरणों में साध संगत जी दंडवत प्रणाम करके कहने लगा कि महात्मा जी, कृपा कीजिए, मुझे अभी भी समझ नहीं आया। तो साध संगत जी फिर फकीर ने कहा कि राजा, एक बात बताओ, आपने मुझे यहां क्यों बुलाया? तो राजा ने कहा, महात्मा जी, आपकी सेवा देखकर मुझसे रहा ही नहीं गया कि आप प्रजा की इतनी सेवा करते हो। कोई ऐसा इंसान भी है कि अपनी जिंदगी को त्याग कर दूसरों की सेवा में लग रहा है, अपना ऐशो आराम छोड़कर? नहीं तो मैंने देखा है कि जो साधु संत होते हैं वो बंदगी में ही मस्त रहते हैं। कोई जंगल में बैठा है, कोई पहाड़ों में बैठा है, कोई कहां बैठा है, कोई अपने साथ संगत जी आश्रम खोल के बैठा है। पर आप तो मेरे गांव में आकर, मैंने ये भी सुना है कि आप कई स्थानों पर जा चुके हो और जहां भी जाते हो यही काम करते हो, और मैंने आपकी सेवा देखकर आपको बुलाया है। तो बस राजा, यही एक रहस्य है।
मेरी सेवा देखकर मैं आपके बच्चों की सेवा कर रहा हूं, राजा मैं आपके प्रजा की सेवा कर रहा हूं, और मेरी सेवा देखकर आज आपने मुझे अपने दरबार में बुला लिया। और साध संगत जी फकीर ने बड़े प्यार से समझाया कि राजा जी मैंने आपकी प्रजा की सेवा की, आपको कितनी खुशी मिली, और आपने खुद मुझे बुलाया। नहीं तो राजा जी आपसे मिलना कोई आसान बात नहीं है, आपसे मिलने के लिए लाइन में खड़ा होना पड़ता है। आपसे मिलने के लिए जैसे साध संगत जी आज प्रधानमंत्री से मिलना हो ना, ये नहीं है कि आप जाओगे और मिल लोगे। तो साध संगत जी उसने बताया कि बेटा जब हम किसी माता पिता के बच्चे की सेवा करें, उसे अच्छी अच्छी बातें सिखाएं, साध संगत जी उसको बढ़िया खाने पीने को दें, जब वो रोए तो उसे हंसाएं, उसको कोई तकलीफ हो तो उसकी तकलीफ दूर करें, उसको अच्छी शिक्षा दें, साध संगत जी उसके माता पिता बड़े खुश होंगे कि ये तो बड़ा सुंदर इंसान है, मेरे बच्चों का कितना ख्याल रखता है। और साध संगत जी उसी माता पिता के बच्चों को आप झगड़िए, लड़िए, उसको बुरी बुरी चीजें सिखाएं, बुरी आदतें सिखाएं, उसे भूखा रखे तो माता पिता को गुस्सा आएगा। इसी प्रकार साध संगत जी राजा को समझ आ गई कि मानवता की सेवा में ही, जैसे आज प्रजा की सेवा की साध संगत जी फकीर ने राजा को खुद बुलाना पड़ा। और साध संगत जी इसी प्रकार जो इंसानों की सेवा करेगा, जैसे बच्चों की सेवा करने से किसी के बच्चे की सेवा कीजिए, माता पिता बड़े खुश होते हैं। साध संगत जी हम सब उस परमात्मा के बच्चे हैं, और जो परमात्मा के बच्चों का ख्याल रखता है वो परम पिता परमात्मा बड़ा खुश होता है। और साध संगत जी गुरु रविदास महाराज जी और बाबा साहब इसकी बहुत सुंदर उदाहरण है। बाबा साहब ने परमात्मा के बच्चों का ख्याल रखा, आज पूरे विश्व में नाम है साध संगत जी उनका। नहीं तो पढ़े लिखे तो बहुत हैं, वकील भी बहुत हैं, कानून मंत्री भी कई आए और चले गए, पर साध संगत जी जो गुरु रविदास महाराज जी ने सेवा की हम लोगों की, हमारे लिए किया, सदगुरु नामदेव जी, सदगुरु कबीर साहब, और जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी करके गए ना साध संगत जी, जो गुरु रविदास महाराज जी ने कहा था बाबा साहब को समझ आ गई थी। गुरु रविदास महाराज जी क्या कहते हैं, रविदास पिया है बस रहे हो मानव प्रेम माए। और वही बात आज सदगुरु अर्जन देव महाराज जी फरमाते हैं, जिसकी सेवा सब कुछ लहे। साध संगत जी इंसानों की सेवा कीजिए, मानवता की सेवा कीजिए, सब कुछ मिलेगा। और आगे गुरु जी कहते हैं, राम राम बोल राम राम, के जीव राम राम बोला कर, उस परमात्मा का सोहंग सतनाम का जाप किया कर। साध संगत जी जो भी गुरु मंत्र हमें मिला है ना साध संगत जी, राम राम बोल राम राम, के जीव तू परमात्मा का सिमरन किया कर, राम राम जपा कर, सोहंग सतनाम जपा कर, त्यागो मन के सगल काम। और मन में जितने भी द्वेष हैं साध संगत जी सारे निकाल दीजिए। और अब जब आप सिमरन करोगे साध संगत जी इसकी सफाई अपने आप होने लग जाएगी। और आगे गुरु जी कहते हैं, जिसके धार धरण आकाश, घट घट जिसका है परगास। साध संगत जी ये धरती धारे, साध संगत जी धारे का मतलब जैसे टिके हुए हैं। देखो कितना, साध संगत जी जब पहली बार किसी ने बताया ना कि धरती हवा में झूल रही है, साध संगत जी लोगों ने यकीन नहीं किया, उनको बेवकूफ कहा, पागल कहा कि ऐसे कैसे हो सकता है। हम बचपन में हमें भी सिखाया गया था कि धरती है जो बैल के जो सींग होते उस पे खड़ी है। और साध संगत जी जब साइंस ने इतनी तरक्की भी नहीं की थी तब हमारे गुरु ने हमें समझाया था, जिसके धारे धरण आकाश। साध संगत जी हवा में धरती खड़ी है, हवा में। और आप लोग देखिए साध संगत जी हवा में, आज धरती पे कोई चीज हवा में टिक नहीं पा रही। और इतनी बड़ी धरती, एक पत्थर छोटा सा साध संगत जी, आसमान में ना ये जो तारे हैं साध संगत जी ये सब पत्थर हैं, उल्काएं हैं, पिंड हैं। तो साध संगत जी देखिए कैसे हवा में घूमते फिरते हैं। आप एक पत्थर ऊपर को फेंकिए साध संगत जी, क्योंकि धरती पे ग्रेविटी है तो गुरुत्वाकर्षण की वजह से वो नीचे आके गिरेगा। तो परमात्मा ने कैसी सृष्टि रची है, सदगुरु जी फरमाते हैं, जिसके धारे, धारे मतलब टिके हुए हैं, धरत आकाश। साध संगत जी धरती हवा में घूम रही है, साध संगत जी हवा में तो है ही, ऊपर से घूम भी रही है। और साध संगत जी घूमती भी दो प्रकार से है, एक तो ये खुद घूमती है और साध संगत जी घूमते घूमते ये चक्कर लगाती है। अभी जब आप ना गूगल पे सर्च करना
यूट्यूब पे जाके इसकी वीडियो देखना धरती की। साथ संगत जी ये दो प्रकार से घूमती है। एक से तो साथ संगत जी इसका दिन और रात बनता है, एक से इसका सर्दी और गर्मी बनती है। तो सदगुरु जी फरमाते हैं ये सब परमात्मा के देखो कितनी कृपा है, कितनी उसकी बढ़ाई है, कितनी महिमा है कि हवा में धरती टिका रखी है। हवा में साथ संगत जी सूरज है, सब कुछ हवा में ही है। जिसके धारे धरण आकाश, घट घट जिसका है प्रकाश। और साथ संगत जी दूसरी बात भी बड़ी सुंदर कही कि बेटा उसका वास तो घट घट में है, और वो जो घट घट में है वही तेरे अंदर है। जिस सिमरत पतित पुनीत होए। और साथ संगत जी बड़ी सुंदर बात गुरु जी ने कही कि बेटा घट घट में है वही तेरे अंदर है। जो ब्रह्मंड है सोई पिंड है, जो खोजे सो पावे। कि जो परमात्मा ब्रह्मंड में है बेटा वही तेरे अंदर है। और साथ संगत जी उसी परमात्मा से हमें जुड़ना है। यहाँ पे राम नाम शब्द आया है तो श्री रामचंद्र जी जो दशरथ जी के बेटा थे वो नहीं साथ संगत जी, ये वो श्री रामचंद्र जी हैं। साथ संगत जी जन्म मरण ते रहत नारायण, जो जन्म मरण में आते ही नहीं साथ संगत जी। और गुरु जी आगे कहते हैं जिस सिमरत पतित पुनीत होए। साथ संगत जी हमने 31 दिसंबर को भी ये बात कही थी, कल भी मैंने थोड़ी सी ये बात कही थी और आज फिर सामने आ गई कि साथ संगत जी जो पीछे चला गया उसके ऊपर पर्दा डल सकता है। और किन लोगों के पर्दा डलेगा साथ संगत जी? जिस सिमरत पतित पुनीत होए, कि जो अपने गुरु के वचन मानेगा, जो अपना मन गुरु के चरणों में चढ़ा दे। साथ संगत जी गुरु जी ने कहा ना मन बेचे सतगुरु के पास, तिससे वक्के कारज रास। जो अपना मन गुरु के चरणों में चढ़ा दे, बेच दो साथ संगत जी अपने मन को। मैं नहीं कह रहा, गुरु जी कह रहे हैं कि बेटा अपने मन को बेच दे। और जो बेच देता है क्या होता है साथ संगत जी? सारे ही कार्य उसके रास हो जाते हैं, सारे ही। और आज गुरु जी ने वही कहा है कि बेटा अगर परमात्मा का नाम जपेगा, राम राम बोल राम राम, त्यागो मन के सगल काम। और साथ संगत जी जिसकी सेवा सब कुछ ले, सब कुछ मिलेगा आपको। राम राम बोल राम राम, त्यागो मन के सगल काम। जिसके धारे धरण आकाश, घट घट जिसका है प्रकाश। साथ संगत जी जिस सिमरत पतित पुनीत होए, बड़े बड़े पापी साथ संगत जी पवित्र हो गए। और यही बात गुरु रविदास महाराज जी ने पहले कही थी कि बेटा अजामल पिंगला लुप्त कुंचर, गए हर के पास, ऐसे दुर्मत निस्त रह तू क्यों ना तरह रविदास। बड़े बड़े दुर्मत साथ संगत जी भवसागर से पार हुए, बैकुंठ चले गए। पर साथ संगत जी उनके जाने का एक कारण था, और वो कारण क्या था? उनकी जिंदगी में कोई संत आ गया। और साथ संगत जी वो संतों के साथ ना सच्चे मन से जुड़े, दिखावे से नहीं। साथ संगत जी बड़े सच्चे मन से जुड़े, और ऐसे जुड़े साथ संगत जी ये परमात्मा की रीत है। अगर कोई सच्चे मन के साथ उसके दरबार में आता है ना कि परमात्मा जी मुझसे ना भूल हो गई, मुझसे इतने बुरे काम हो गए, पर आज के बाद मैं कसम खाता हूं, मैं वादा करता हूं परमात्मा जी आज के बाद मैं आपके चरणों में रहूंगा, जो आप कहोगे मैं वही करूंगा। बचनी तोर मोर मन माने, जन को पूरन दीजिए। आपके वचन में रहूंगा, आपके साथ संगत जी आज्ञा में रहूंगा, बस इतना ही मन में प्रण कर लीजिए। साथ संगत जी कोई भी हो ना, बहुत लोग मिलेंगे आप लोगों को। मैंने एक दिन बताया था जो चर्च में ना ये जो क्रिश्चियन भाईचारा है हमारा, साथ संगत जी उनके भी ये सिस्टम है। उनके एक छोटा सा कमरा बना होता है, बिल्कुल एक बॉक्स सा, उसमें इंसान खड़ा हो जाता है, और उसमें खड़े होकर साथ संगत जी वो बताता है कि मुझसे ये गलतियां होंगी। और जो वहां का प्रीस्ट होता है, सुन रहा होता है, वो उसे इलाज भी बताता है कि बेटा ऐसे इसका इलाज हो सकता है। और साथ संगत जी वही इलाज आज गुरु जी आपको बता रहे हैं कि बेटा अपने मन को ना गुरु के चरणों में चढ़ा दे, गुरु के जो वचन है मन में बसा ले, अपनी सोच खत्म कर और गुरु की सोच लेके आ। और साथ संगत जी गुरु की सोच से बड़ी किसी की सोच नहीं हो सकती। गुरु जी विज्ञानी भी हैं, गुरु जी धार्मिक भी हैं, गुरु जी सामाजिक भी हैं, और गुरु जी राजनीतिक भी हैं। हर प्रकार की सोच साथ संगत जी गुरु की सोच है, और इतनी पावन पवित्र है। जो अपने मन में बसा लेगा, गुरु जी कहते हैं साथ संगत जी वो परफेक्ट हो जाता है, पूरा हो जाता है। और आज गुरु जी फिर कहने आए कि बेटा कोई बात नहीं, अगर तुझसे पाप हो गया कोई बात नहीं, घबरा मत, पर आगे से ये काम मत करना। आज ही सोच मैं तेरा हाथ पकड़ लूंगा, पर आगे से ये गलती कभी मत करना। अपने मन को बदल दे और मेरे साथ जुड़ जा। साथ संगत जी वो परमपिता परमात्मा इतना पवित्र है, जो भी उसके साथ जुड़ेगा वो वैसा ही हो जाता है।
जो भी परमात्मा के सिमरण करता है उसके साथ जुड़ गया। तो साथ संगत जी, हर का सेवक हर ही जेहा, जो हर के सेवक होते हैं परमात्मा जैसे ही बन जाते हैं। तो साथ संगत जी, अगर कोई ऐसा इंसान मिले ना आपको जो मन में पछतावा कर रहा है, मुझसे गलती हो गई, तो ऐसी गुरबाणी उनको सुनाया करो कि बेटा कोई बात नहीं, अगर तू पछता रहा है ना तो ये भी बहुत बड़ी बात है, पर आज से अपने गुरु को वादा कर कि आज के बाद कभी कोई गलत काम नहीं करेगा, किसी प्रकार का कोई ऐसा काम नहीं करेगा जो गुरु को पसंद ना हो। तो साथ संगत जी, वो परमात्मा अपने जन का पर्दा हटाकर है, साथ संगत जी सारे किए हुए बुरे कर्मों पे पर्दा डाल देता है। यही बात गुरु रविदास महाराज जी कहते हैं। साथ संगत जी, जो पे हम ना पाप करंता, अहे अनंता पतित पावन नाम कैसे हुनता। साथ संगत जी, दुनिया है, चलते फिरते कोई ना कोई गलती हो जाती है, पर इंसान वही है जो अपनी गलतियों को सुधार कर आगे बढ़ता है। माटी को पुत्रा साथ संगत जी कैसे नचत है, देखे देखे सुने बोले दोहरियो फिरत है। तो साथ संगत जी हो जाती है, पर इंसान वही है जो गुरु के शरण में आए और वहां पे बैठकर बेनती अरदास करे, खुद करे। साथ संगत जी, किसी से कराना मत। अगर कोई ऐसा इंसान मिलता है उसको कहिए बेटा आप खुद अरदास करो परमात्मा। और साथ संगत जी, ठीक है हमने अलग अलग प्रकार की अरदास बना ली, पर परमात्मा को एक ही भाषा समझ आती है और वो है प्यार की भाषा। साथ संगत जी, अंदर भावना हो तो चाहे कैसे ही शब्द बोल दीजिए, वो परमात्मा स्वीकार कर लेता है। आगे गुरु जी कहते हैं, अंत काल फिर ना रोए। साथ संगत जी, फिर पछताएगा नहीं। बहुत सारे लोग हैं सारी उम्र पाप किया, बुरे कर्म किए और जाते हुए पछताते हैं साथ संगत जी। पर जो परमात्मा के प्यारे हैं, चाहे उनसे गलत काम हो गया, पर साथ संगत जी जब से वो परमात्मा से जुड़े हैं, जब से गुरु से जुड़े हैं, उसके बाद उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया। तो गुरु जी फरमाते हैं कि बेटा वो फिर पछताएंगे नहीं, वो रोते नहीं जाएंगे। अंत काल फिर ना रोए। जो परमात्मा की भजन बंदगी करेगा, गुरु के दिखाए मार्ग पर चलेगा, साथ संगत जी वो रोता नहीं जाएगा। वो सदगुरु कबीर महाराज जी के साथ संगत जी सदगुरु रविदास महाराज जी के जैसे हंसता ही जाएगा साथ संगत जी। और बार बार विनती है, 2024 कल परसों कह रहे थे जा रहा है, कल हमने स्वागत किया और साथ संगत जी एक दिन चला भी गया। तो मैं बार बार विनती करता हूं, ये मत सोचना कल करेंगे। साथ संगत जी, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब के अब ही आप अपनी जिंदगी बदल सकते हो। पई प्राप्त मानुक देहरिया, गोबिंद मिलन की ए तेरी बरिया। साथ संगत जी, बड़ा सुंदर आपको शरीर मिला है। पई प्राप्त मानुख देहरिया, गोबिंद मिलन की ए तेरी बरिया। और साथ संगत जी, यही समय है परमात्मा को मिलने का। कबीर ए तन जाएगा, सको तो ले बहोर, नांगे पांव ते गए जिनके लाख करोड़। साथ संगत जी, करोड़पति लखपति सब नांगे पांव गए हैं, नंगे पैरी कुछ साथ नहीं लेके गए। तो बार बार विनती, समय रुकेगा नहीं। अब थोड़े दिन में साथ संगत जी देखना, हमें पता ही नहीं लगा 22 कब चला गया, 23 कब चला गया, 24 कब चला गया। आगे गुरु जी कहते हैं, सगल धर्म में उत्तम धर्म। साथ संगत जी, बहुत बड़ी बात सदगुरु अर्जन देव महाराज जी करने वाले हैं। क्योंकि ये बात अगर हमारे भारत के लोगों को समझ आ जाए ना साथ संगत जी, ये पूरा बेगमपुरा बन जाना है। जो बात सदगुरु रविदास महाराज जी ने कही, आज वही बात सदगुरु अर्जन देव महाराज जी समझाने वाले हैं। सगल धर्म में उत्तम धर्म। साथ संगत जी, सबसे बड़ा धर्म क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा धर्म गुरु जी फरमाते हैं, कर्म करतूत के ऊपर कर्म। साथ संगत जी, कर्मी जात प्रधान। साथ संगत जी, अच्छे कर्म करना ही, मानवता की सेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म है। सत्य के मार्ग पर चलना ही सबसे बड़ा धर्म है। साथ संगत जी, बहुत सुंदर वचन आए हैं, सगल धर्म में उत्तम धर्म। साथ संगत जी, सगल मतलब सभी धर्मों में सबसे श्रेष्ठ, सबसे बड़ा, सबसे सुंदर, सबसे ऊंचा कोई धर्म है तो वो है साथ संगत जी अच्छे कर्मों का धर्म। आपने देखा होगा, हिंदू लोग अच्छे भी हैं बुरे भी हैं, मुसलमान अच्छे भी हैं बुरे भी हैं। हमारे भी साथ संगत जी जो रविदासिया कौम अच्छी भी है बुरी भी है। कोई शराब भी पीता है, कोई नाम भी जपता है, कोई जुआ भी खेल। साथ संगत जी, हर धर्म में, हर जात में, हर मजहब में अच्छे लोग भी हैं तो बुरे भी हैं। पर साथ संगत जी, इसीलिए गुरु जी ने कहा कि बेटा धर्म का परमात्मा के दरबार में कोई लेना देना नहीं है। साथ संगत जी, लेना देना किसके साथ है? फिर जो कर्मों के साथ है। साथ संगत, किसी भी धर्म में रहिए, किसी भी गुरु के चेले बनिए, अगर आप बुरे कर्म करते हो साथ संगत जी, कोई गुरु आपको बचा नहीं पाएगा।
अगर आप अच्छे कर्म करते हो साध संगत जी, चाहे आप किसी भी धर्म में हो, वो परमात्मा के दरबार में बड़ा मान सत्कार होगा। और आज साध संगत जी ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि हमारा जो हिसाब किताब होना है ना, वो कर्मों का ही होना है साध संगत जी। धर्मराय जब लेखा मांगे, क्या मुख लेके जाएगा, राम सिमर पछताएगा मन। ये तो साध संगत जी पछताना पड़ेगा। तो बार बार विनती, आज गुरु जी ने बहुत बड़ी बात की साध संगत जी, कर्म सुधारिए अपने। और कर्म कैसे सुधरेंगे? जितनी भी आपको लगता आपका समय व्यर्थ जा रहा है, जैसे ये निंदा चुगली करनी, साध संगत जी लड़ाई झगड़ा करना, शराब पीना, नशा करना, तंबाकू का सेवन करना, एक दूसरे की इसकी बात उधर कर दी, उसकी बात इधर कर दी, किसी को नीचा दिखाना, साध संगत जी लालच करना, वासना, सब छोड़ दीजिए। गुरु जी कहते हैं कि बेटा अच्छे कर्म किया कर, वो परम पिता परमात्मा बड़ा खुश हो। थोड़ी देर पहले कहा था मानवता की सेवा से कितना खुश होता, वो भी कर्म है साध संगत जी। नाम जपना भी कर्म है। और अपने, चाहे हम पुलिस में हैं, चाहे हम बैंक में हैं, चाहे दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, बिजनेसमैन हैं, साध संगत जी एक बात, बहुत बड़ी बात कहने वाला हूं, अपनी जिम्मेवारियां ईमानदारी से निभाना, अपनी ड्यूटी ईमानदारी से करना, ये भी एक भक्ति है साध संगत जी। शायद आपको ये बात किसी ने ना कही हो, अगर एक पुलिस वाला ईमानदारी से अपनी जॉब करता है, साध संगत जी वो भक्ति ही कर रहा है। आज गुरु जी खुद कहने आए हैं, सगल धर्म में उत्तम धर्म, कर्म करतूत के ऊपर कर्म। साध संगत जी अच्छे अच्छे कर्म करो। जो भी आपको ड्यूटी मिली है, चाहे आप दिहाड़ी मजदूरी करते हो, बिजनेस कर रहे हो, साध संगत जी घर में रहते हो, कुछ भी करते हो, जो काम आपको मिल गया शिद्दत से कीजिए, ईमानदारी से कीजिए। वो परमात्मा बड़ा खुश होगा कि मेरा बच्चा बड़ा ईमानदार है। माता पिता की सेवा की ड्यूटी मिली है, तो साध संगत जी वो सेवा कीजिए। आप कोई भी काम कर रहे हो साध संगत जी, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, जिसके आप लायक हो आप वो काम कर सकते हो। आप ऑफिसर भी बन सकते हो। हमारे जो बच्चे जो आने वाले हैं, साध संगत जी हम पर निर्भर है कैसी शिक्षा देते हैं। और जो वो बन जाए उनको एक ही बात सिखाना, बेटा जो काम करे ईमानदारी से कर, वो बड़ा परमात्मा को, ये भी एक धर्म ही है। और आगे गुरु जी कहते हैं, जिसको चाहे सुरनर देव, संत सभा की लग हो सेव। साध संगत जी वो परम पिता परमात्मा, जिसको बड़े बड़े देवी देवता जिनकी हम पूजा करते हैं, साध संगत जी वो भी तरसते हैं कि परमात्मा मिले। और वो परमात्मा शरीर में बैठा है। इसलिए सदगुरु कबीर महाराज जी ने कह दिया, बेटा इस देही को सिमरय देव, संत सभा की लग हो सेव। साध संगत जी साधु संतों के साथ मिलकर उनकी सेवा कीजिए। और साध संगत जी साधु का संग जो है ना, सबसे सुंदर संग है। जिसको चाहे सुरनर देव, साध संगत जी बड़े बड़े देवी देवता आपका मान सत्कार करेंगे, क्योंकि बड़े बड़े देवी देवता साध संगत जी परमात्मा को पाना चाहते हैं। और जो परमात्मा को पा लेता है वो परमात्मा हो जाता है। और जो परमात्मा हो गया, देवी देवता भी बड़ा मान सत्कार करते हैं उसका। जिसको चाहे सुरनर देव। और साध संगत जी संत सभा की लग हो सेव, बेटा संतों की संगत किया कर। साध संगत जी गुरु रविदास महाराज जी ने भी यही समझाया, संत की संगत संत कथा रस। अब संतों की संगत क्यों करनी साध संगत जी? क्योंकि संत की संगत में जाकर ही सत्य और झूठ का पता लगता है। साध संगत जी आप रोज मुझे सुनने नहीं आते, मैं तो रोज कहता हूं, मैं तो एक डाकिये की तरह चिट्ठी लेके आया हूं। आज सदगुरु अर्जन देव महाराज जी की चिट्ठी मेरे पास है और आपको पढ़ के सुना रहा हूं। और साध संगत जी आप सदगुरु रविदास महाराज जी की संगत में आ चुके हो, और देखो कितनी सुंदर सुंदर बातें आपको सीखने को मिल रही हैं। आपके मन के वहम खत्म हो रहे हैं। और आगे गुरु जी, इसलिए गुरु जी कहते हैं, बेटा संत की संगत किया कर। सच्चा संत आपके मन के वहम निकाल देगा, आपके मन में जितने द्वेष, लालच, ईर्खा, निंदा, चुगली सब साफ कर देगा साध संगत जी। और वही अमृत वाणी कर रही है। और आगे गुरु जी कहते हैं, आद पुरख जिसका किया दान, तिसको मिलिया हर निदान। साध संगत जी वो परम पिता परमात्मा जब बख्श देना, मैंने आज शुरू में भी बेनती की थी कि 5वें खंड तक पहुंचना, 4 खंड हमारे बस में है साध संगत जी, हम मेहनत कर कर पहुंच सकते हैं। पर आखिर में गुरु रविदास महाराज जी ने कहा, जब तू बिल्कुल लास्ट में पहुंच गया ना बंदगी करते करते, मर्जी वाकी सैन विचारे तो हीरा हाथ पर है। साध संगत जी वो हीरा आपको मिलना है या नहीं मिलना, वो परमात्मा की मर्जी है। अभी देखना, आप जब सत्संगी बनोगे ना, आप बहुत आगे तक चले जाओगे। पर साध संगत जी आगे आपको अंधकार ही अंधकार दिखाई देगा। पर मेरी एक बात याद रखना, अंधकार में ही सूर्य दिखता है साध संगत जी। ऊपर जो ब्रह्मांड है ना,
साध संगत जी सारा अंधेरा ही अंधेरा है, तो साध संगत जी उस अंधेरे में ही सूर्य निकलता है। और साध संगत जी रोशनी में बल्ब जगाओगे उसकी कोई वैल्यू नहीं पड़ती, इसीलिए अगर अंधकार दिखने लग गया तो समझ लीजिए सही ट्रैक पे जा रहे हो। और आगे गुरु जी कहते हैं, आदि पुरख जिसका किया दान तिसको मिलिया हर हर निधान। साध संगत जी जब परमात्मा खुद खुश होता है तभी वो परमपिता परमात्मा मिलता है। वहां पे जाके साध संगत जी हमारी कोई मर्जी नहीं चलनी कि मैं प्राप्त, आज तक किसी गुरु ने नहीं कहा कि मैंने परमात्मा की प्राप्ति की। सारे गुरुओं ने एक ही बात की साध संगत जी, मालिक की कृपा हुई तो हमें दर्शन दीदारे हो गए, तिसकी गतमित कही ना जाए। साध संगत जी वही बात जो गुरु जी कहते हैं, कह रविदास अकत कथा। और साध संगत जी परमात्मा की कृपा होगी फिर वो मिलेगा, और जिसको मिल गया ना गुरु जी कहते हैं तिसकी गतमित कही ना जाए, उसकी साध संगत जी कथा निराली है। कोई भी आज तक बता नहीं पाया कि परमात्मा कैसा है। नानक जन हर हर ध्याए। इसलिए साध संगत जी आप कहीं पर भी हो, कुछ भी हो, लड़का हो, लड़की हो, अमीर हो, गरीब हो, तो साध संगत जी अपने कर्म सुधारिए। और आज मैं विनती करूंगा, आज का शब्द बहुत ही सुंदर, साध संगत जी पूरे जीवन की साध संगत जी एक हमने क्या करना है क्या नहीं करना सारा आज गुरु जी ने बता दिया। और आज का जो मेन भाव रहा साध संगत जी वो है कि बेटा सिमरन किया कर, सिमरन से ऊपर कुछ भी नहीं साध संगत जी। और दूसरी बात जो आई साध संगत जी कि आप परमात्मा का सिमरन करो, प्रभु का सिमरन सबसे ऊंचा। साध संगत जी सतगुरु अर्जन देव महाराज जी ने कहा है, ये सतगुरु रविदास महाराज जी कहते हैं हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। वही बात बाद में सतगुरु अर्जन देव महाराज जी ने कही, प्रभु का सिमरन सबसे ऊंचा। साध संगत जी समझिए, सारे वहम भरम अडंबर पखंड छोड़ दीजिए और सिर्फ काम धंधा करते करते परमात्मा का सिमरन कीजिए। सुबह समाधि लगाया करो, शाम को समाधि लगाया करो। और आज एक बहुत सुंदर बात आई साध संगत जी सामने, जब आप बंदगी के ऊपर बैठोगे ना सिमरन करने, तो साध संगत जी आपके मन में ना बुरे बुरे ख्याल आएंगे, और वो आने भी जरूरी हैं। क्योंकि जब हम घर की सफाई करते हैं ना साल में एक बार, कितना कूड़ा करकट हमारे सामने आता है, कितनी गंदगी हमारे सामने आ जाती है। तो साध संगत जी अगर मन में सिमरन करते बुरे बुरे ख्याल आते हैं, इसका मतलब आपका मन धीरे धीरे साफ हो रहा है। अंदर की गंदगी, घर की सफाई करते हो आपके सामने गंदगी आती है ना साध संगत जी, इसी प्रकार से आएगी। पर वो मन को साफ करते रहिए, मुड़िए मत पीछे, पीछे मुड़कर मत देखिए। और दूसरी बात आज गुरु जी ने बहुत सुंदर कही कि कर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है। इसलिए गुरु जी कहते हैं कर्म करो दिन रात, गुरु रविदास महाराज जी कि बेटा अच्छे अच्छे कर्म किया करो, यही बंदगी है साध संगत जी। इतनी की आज की हाजिरी प्रवान करना, समय बहुत ज्यादा हो गया साध संगत जी, क्योंकि शब्द ही इतना गहरा था। अभी तो बिल्कुल लास्ट में साध संगत जी मैं ज्यादा समय नहीं ले पाया, क्योंकि आज का शब्द ना आज दिन में आप खुद पढ़ना, एक एक पंक्ति आपको भवसागर से पार करने वाली है। एक एक पंक्ति जो है गुरबाणी का साध संगत जी जो असल भाव है वो आपको मिल जाएगा। सो इतने की विनती प्रवान, जो बोले सो निरपै, जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज की जय। जय गुरुदेव धन गुरुदेव, सतनाम सतनाम सोहं सतनाम सतनाम।